हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिंद अकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के बारे में और देखते हैं भारत का आकार और स्थिति। तो चलिए देख लेते हैं भारत के बारे में। तो हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है। ठीक है, जो हमारा भारत है, इंडिया है, वो नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर यानी नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर नॉर्थ। ठीक, और जो देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। ठीक है, तो देख लेती हैं जो भारत है पूरे विश्व में कहाँ स्थित है। तो ये देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है, पूरे विश्व का ये जो है नक्शा है और ये भारत यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं साइज यानी आकार के बारे में। भारत का आकार, भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक, तो जो भारत का क्षेत्रफल कितना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, फिर भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो 2.5% इसको लगभग 2.4% है। ठीक है, विश्व के मुकाबले कितना है 2.4%। ठीक, फिर अगला पॉइंट आता है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। जो भारत है पूरे विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं भारत जनसंख्या के, ठीक है, भारत जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यानी जनसंख्या की दृष्टि से जो देखा जाए भारत है वो कौन से स्थान पे आता है, दूसरे स्थान पे। ठीक, पहला कौन सा आता है, चाइना आता है, फिर उसके बाद भारत आता है दूसरे स्थान पे। ये इंडिया का मैप है। अब आगे देख लेते हैं भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है, जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसको क्या कहा जाता है, इंदिरा काल। ये कहाँ पे है, 37 डिग्री 6 मिनट। ये जम्मू एंड कश्मीर, जो अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में हो चुका है। ठीक है, फिर जो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट है, ये कहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार जो है वहाँ पे है। ठीक है, और जो पूर्वी बिंदु है किबुथु, ये कहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और ये पश्चिमी बिंदु गौरमोता, ये 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात में है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं एक मैप के जरिए। यहाँ से 2 मैप है, ये देख लीजिए। जो हमारा उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु यहाँ पे है, ये है, ये पॉइंट है, ये लद्दाख में आता है अभी। ठीक, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये उत्तरी बिंदु है यानी इंदिरा काल है। ठीक, ये रहा हमारा यहाँ पे। ठीक है, और जो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट 8 डिग्री, ये रहा। ठीक है, ये, ठीक, फिर पूर्वी बिंदु देख लेते हैं। पूर्वी बिंदु किबुथु में है। ठीक है, और ये 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश। तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में आता है। और जो पश्चिमी बिंदु है गौरमोता 68 डिग्री 7 मिनट, ये कहाँ पे है, ये हमारा ये गुजरात में ये है। ठीक है, ठीक है,
फिर आगे देखते हैं भारत के कुल 8 राज्य। अब देख लेते हैं भारत के राज्यों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो भारत के कुल 8 राज्य, जो 8 राज्य हैं उनसे होकर क्या है, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जाना जाता है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से वो राज्य हैं, उनको ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, याद करेंगे। ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, ठीक है। जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये यानी कर्क रेखा ये गुजर रही है यहाँ से, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं, ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। मित्र पर गमछा झार, ठीक। तो मी से आता है मिजोरम, त्र से आता है त्रिपुरा, प से आ जाता है पश्चिम बंगाल, आर से राजस्थान, ठीक है। फिर आता है ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 8 राज्य। अब मैप के जरिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये देखिए ये है इंडिया का मैप। तो हमारा जो पहला राज्य आता है गुजरात, ठीक है, ये गुजरात हो गया। फिर आता है राजस्थान भी आता है, ये दूसरा हो गया। मध्य प्रदेश भी आता है, 3 हो गए। फिर छत्तीसगढ़ भी आता है, 4 हो गया। झारखंड 5, ये हो गया। पश्चिम बंगाल 6, और यहाँ पे आ गया हमारा ये 7वां आ गया त्रिपुरा। फिर ये है मिजोरम, ये हो गया 8, ठीक है। 8 राज्यों से जो ये हमारी कर्क रेखा होके ये गुजरती है, ठीक है। ट्रिक आपको पता ही है, मित्र पर गमछा झार, ठीक। मी मतलब मिजोरम, त्र त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और ये झ से झारखंड, ठीक है। 8 राज्य हो गए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इंडियाज नेबर्स यानी भारत के पड़ोसी देश। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं और कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। तो भारत के कुल 7, ठीक है, भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं। वो कौन कौन से हैं उनको भी एक ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो हमारी ट्रिक है बचपन में MBA, ठीक है। क्या ट्रिक है, बचपन में MBA। तो अब देख लेते हैं ट्रिक का फुल फॉर्म क्या होता है। ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, और न से नेपाल। फिर उसके बाद म से कुछ नहीं होगा, ये बीच में ट्रिक बनाने के लिए यूज़ किया गया है। अब आते हैं MBA पे। तो M से म्यांमार, B से भूटान, फिर A से अफगानिस्तान, ठीक है। ट्रिक देख लीजिए, बचपन में MBA, ठीक है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म से कुछ नहीं होगा, MBA पे अब आते हैं। फिर आता है म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान, ठीक है। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। तो एक बार देख लेते हैं मैप के माध्यम से भी। तो देख लेते हैं हमारा जो पहला पड़ोसी, इसमें ट्रिक के माध्यम से हमने जो देखा था कौन है, बांग्लादेश है, ठीक है। और बांग्लादेश से कितनी हम अपनी जो सीमाएं हैं शेयर करते हैं, मतलब सबसे लंबी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि भारत जो है अपनी सबसे लंबी सीमा कौन से देश से साझा करता है, तो कौन है, बांग्लादेश है। फिर दूसरा चाइना, फिर तीसरा पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है। ये जिस देश के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा लगी हुई है
उसके हिसाब से भी ये ट्रिक काम करती है। ठीक है, तो सबसे जो लंबी रेखा है, जो सबसे लंबी सीमा हमारा देश कौन से देश से शेयर करता है, तो कौन है, बांग्लादेश। ठीक है, तो देख लेते हैं बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश, ये बांग्लादेश हो गया एक, फिर चाइना 2, फिर पाकिस्तान 3, नेपाल 4, म्यांमार 5, ठीक है, और भूटान 5, 6 हो गए, फिर अफ़गानिस्तान, ये देखिए ये जो लद्दाख वाला है रीजन, यहाँ पे ये अफ़गानिस्तान से शेयर करता है। ठीक है, तो ये हो गए 7। ठीक है, तो हमारे जो देश की सीमाएं हैं वो 7 राज्यों से अपनी सीमाएं शेयर करता है, यानी हमारे कुल कितने 7 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, ट्रिक है बचपन में MBA, और फुल फॉर्म आपने देख लिया। ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, और MBA, M से म्यांमार, B से भूटान, और A से अफ़गानिस्तान। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं भारत के कुल 17 राज्य। ठीक है, कितने, भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से हैं, 17 राज्य हैं। ठीक है, कितने हैं, 17 पड़ोसी देशों, यानी जो हमारे 7 पड़ोसी राज्य थे उनसे जो है हमारे देश के जो स्टेट्स हैं यानी राज्य हैं, कितने हैं, वो 17 राज्य जुड़े हुए हैं, अपनी सीमाएं साझा करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला हमारा कौन सा पड़ोसी राज्य देश था, पड़ोसी देश पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। पाकिस्तान से लगे हुए भारतीय राज्य। ठीक है, तो पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं देख लेते हैं। हमारा ट्रिक है पंगु राज। ठीक, जो हमारी ट्रिक है क्या है, पंगु राज। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प से पंजाब, ग से गुजरात, फिर र से राजस्थान, ज से जम्मू। ठीक है, ये जम्मू जो अभी पूरा था, ये ट्रिक बनाने के लिए ज इस्तेमाल किया गया है पंगुराज। अभी क्या है, ये लद्दाख भी लग गया है, जो जम्मू कश्मीर था वो अलग हो गया, हमें पता है। तो अब क्या बन गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर बन गया है। तो अभी क्या है, लद्दाख भी लगता है, तो इसमें लद्दाख, जम्मू तो है ही, एक और हो जाएगा लद्दाख। तो इतना समझिएगा, ये ट्रिक बनाने के लिए ये पंगुराज का ये नाम दिया गया है, इसलिए इसमें लद्दाख का नाम नहीं लिखा हूँ, पर इतना समझ जाइएगा कि ये जो पहले जम्मू कश्मीर था, जो लद्दाख, इसकी वजह से लिखा है। ठीक है, लेकिन अभी भी लद्दाख भी अब इसमें जुड़ चुका है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये हमारा ये पंजाब है। ठीक, ये पंजाब पाकिस्तान से लगा हुआ है। ये हो गया गुजरात, गुजरात भी लगा हुआ है। ये हो गया राजस्थान, राजस्थान भी है। ये हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक, इतने हो गए। अब ये लद्दाख भी आ गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अलग हो गया, तो इसकी वजह से अब लद्दाख बना है, तो लद्दाख भी लगा है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ये देख लेते हैं भारत और पाकिस्तान की सीमा को। ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है, क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा और LOC। ठीक, LOC के नाम से भी जाना जाता है। जो ये रेखा है, जो ये रेखा है, ये सीमा है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ के नाम से भी जानते हैं और LOC के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। दूसरा हमारा पड़ोसी देश आता है बांग्लादेश। तो अब देख लेते हैं बांग्लादेश से कौन कौन सा हमारा राज्य लगे हुए हैं। ट्रिक है आम मित्र बगल में। ठीक, आम मित्र बगल में। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अ से असम, ठीक, मी से मिजोरम,
त्र से त्रिपुरा, ब से बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और म से मेघालय। ठीक है, समझ में आ गया। बांग्लादेश से लगे हुए भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? असम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है और मेघालय है। और ट्रिक क्या है? आ मित्र बगल में। ठीक है, अब मैप के जरिए भी देख लेते हैं हम कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। तो हमारा ये हो गया हमारा बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? ये हो गया पश्चिम बंगाल एक, ठीक, फिर हो गया मिजोरम, ये हो गया मिजोरम, फिर हमारा हो गया त्रिपुरा, ये हो गया त्रिपुरा, फिर अब अगला आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया है असम 4, और ये हो गया मेघालय। ठीक है, ये बांग्लादेश है, इतनी सीमा, और इससे 1 2 3 4 5 जो राज्य हैं वो लगे हुए हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब दूसरा पड़ोसी देश जो हमारा था कौन था? चाइना। ठीक, तो अब देख लेते हैं चाइना से कौन कौन से हमारे राज्य लगे हुए हैं। ट्रिक है, हिमांशी आ जाऊं। ठीक है, ये हिमांशी आ जाएं। ठीक, अब देख लेते हैं ही से हिमाचल प्रदेश, सी से सिक्किम, आ से अरुणाचल प्रदेश, और ज से जम्मू, फिर उ से उत्तराखंड। ठीक है, हिमांशी आ जाऊं, ये जो ही है ये हिमाचल प्रदेश के लिए हो गया। फिर सी जो है वो सिक्किम, फिर अ से अरुणाचल प्रदेश, ज से जम्मू, और उ से उत्तराखंड। ठीक है, लेकिन अभी जब हमारा ये जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ये डिवाइड हो चुका है, अलग अलग राज्य बन चुके हैं, तो जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे अब लद्दाख आ जाएगा। अब जम्मू कश्मीर नहीं लगता है चाइना से। ठीक है, यहाँ पे हम लद्दाख लिख देंगे, लेकिन ये ट्रिक बनाने के लिए जम्मू लिखा है हमने, क्योंकि ये पहले से जम्मू कश्मीर था, तो इसकी वजह से हम समझ जाएंगे कि अब लद्दाख लगता है, क्योंकि वो बढ़ चुका है। ठीक है, मैप के हिसाब से देख लेते हैं। ये देखिए, ये है चाइना, ये चाइना है। ठीक है, तो हमारा हिमाचल प्रदेश है, ये है, इससे लगता है। ठीक, फिर सिक्किम, ये है सिक्किम, सिक्किम भी आ गया। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, तो ये अरुणाचल प्रदेश भी आ गया। उसके बाद आता है जम्मू था, तो जम्मू कश्मीर तो है नहीं, पर लद्दाख है। ठीक है, वो ट्रिक बनाने के लिए हमने जम्मू का नाम लिखा है, तो ये हो गया लद्दाख, यानी जम्मू जो भी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है उत्तराखंड। ठीक, तो इतने राज्य हमारे जो हैं ये चाइना से लगे हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं। एक और मेन बात, भारत और चाइना की सीमा को, भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन लाइन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। फिर हमारा चौथा पड़ोसी देश आता है नेपाल। ठीक है, अब देख लेते हैं नेपाल से कौन कौन से हमारे राज्य लगे हुए हैं। तो ट्रिक है, ऊपर 20 खंड, ऊपर 20 खंड। ठीक है, अब ट्रिक के हिसाब से देख लेते हैं। उ से उत्तर प्रदेश, प से पश्चिम बंगाल, बी से बिहार, स से सिक्किम, और खंड से
उत्तराखंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ट्रिक हमारी है ऊपर 20 खंड, क्या हो गया, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड। ठीक है, तो अब मैप के जरिए भी देख लेते हैं कि नेपाल से, ये है नेपाल, कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। तो एक तो हो गया ये उत्तराखंड हो गया। ठीक है, फिर हो गया बिहार, फिर हो गया उत्तर प्रदेश, फिर हो गया ये सिक्किम। ठीक है, 1 2 3 4, और एक और था, कहाँ गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। हाँ, ये पश्चिम बंगाल की सीमा है, ये जो सीमा है ये इतनी, ये पश्चिम बंगाल की सीमा शेयर है, ये है पश्चिम बंगाल भी यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। पांचवा जो हमारा पड़ोसी देश है, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार है, इसको पहले हम बर्मा के नाम से भी जानते थे, अब बर्मा का इसका नाम बदल के बर्मा से म्यांमार हो गया है। ठीक है, तो इसका ट्रिक है अरुणा मामी। ठीक है, क्या ट्रिक है, अरुणा मामी। तो अब ट्रिक देख लेते हैं। अरु से अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ना से नागालैंड, म से मणिपुर और मी से मिजोरम। ठीक है, समझ में आ गया। ट्रिक क्या है, अरुणा मामी, और इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, अरु से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर और मी से मिजोरम। ठीक, तो अब देख लेते हैं, एक मैप के जरिए भी देख लेते हैं इसको। ये भूटान है, सॉरी ये म्यांमार है। ठीक, ये है म्यांमार हमारा। अब देख लेते हैं कौन कौन सी सीमाएं लगी हुई हैं। तो ये है मिज़ोरम आ गया, मी से मिज़ोरम, म से मणिपुर। ठीक, फिर उसके बाद आता है न से नागालैंड, फिर उसके बाद आता है अ से अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देख लेते हैं, हमारा जो छठवां पड़ोसी देश है कौन है, भूटान। तो देख लेते हैं भूटान से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। इसका ट्रिक है साब, SAAB, साब। ठीक है, तो S से सिक्किम, A से असम, फिर दूसरा A से अरुणाचल प्रदेश और B से बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, साब, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो अब मैप के जरिए भी देख लेते हैं। ये है भूटान, ये भूटान है। ठीक है, तो अब आता है सिक्किम, ये सिक्किम हो गया, फिर ये हो गया असम। ठीक है, फिर ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद आता है ये पश्चिम बंगाल। ठीक, समझ में आ गया। फिर अगला देख लेते हैं अफगानिस्तान, जो हमारा पड़ोसी देश कौन सा है, अफगानिस्तान। तो अब देख लेते हैं अफगानिस्तान से कौन कौन से जो राज्य लगे हुए हैं। तो ये मैप के जरिए भी देख लीजिए, ये है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का ये सीमा है। तो अफगानिस्तान से सिर्फ एक ही लगा है, वो लद्दाख है। पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर था, तो जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया, अब एक लद्दाख बना दिया गया जगह। तो ये अब लद्दाख उससे लगा हुआ है, सिर्फ लद्दाख है अफगानिस्तान से। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, और जो मैंने ट्रिक बताई है उस ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझने का और सीखने का मिला होगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए। कमेंट में कोई सुझाव हो तो हमें सुझाव दीजिए, हम उस पर ज़रूर विचार करेंगे। और लास्ट में दोस्तों यही कि हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे बने रहिए। धन्यवाद।